जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा 847 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जॉन मिल्टन द्वारा लिखित पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि एक सोनेट है, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जॉन मिल्टन का जन्म लंदन में 1608 को हुआ था और इनकी जो डेथ है 1674 में हुई थी। दोस्तों, जो जॉन मिल्टन थे वो 44 ईयर्स की आयु में क्या हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे। यानी जॉन मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। जॉन मिल्टन 44 वर्ष की आयु में अंधे हो गए थे और उन्होंने अंधा होने के बाद ही ये पोयम लिखी थी। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो टाइटल है ये थॉमस न्यूटन द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। इस पोयम का जो ओरिजिनल टाइटल है वो है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। दोस्तों, चलिए अब इसकी हम लाइन टू लाइन व्याख्या करेंगे। व्हेन जब आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। व्हेन जब आई मैं कंसीडर सोचता हूँ, हाउ कैसे, माई लाइट मेरी रोशनी इज स्पेंट खर्च हो गई। जब मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई। एयर हाफ माई डेज। एयर मीन्स पहले, हाफ आधे, माई डेज मेरे दिन, अर्थात मेरे जीवन के पहले आधे दिन, अर्थात मेरे जीवन के आधे दिन भी अभी व्यतीत नहीं हुए थे कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। जब मिल्टन यह सोचते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे जीवन के आधे दिन भी व्यतीत नहीं हुए थे और मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड, और इस अंधकार में संसार में, इस अंधकार से भरे संसार में, एंड वाइड कहते हैं विस्तृत, यह मुझे और भी विस्तृत हो गया। जैसा कि दोस्तों कोई व्यक्ति हो जो देख सकता हो और उससे कहा जाए कि आप 100 मीटर पैदल चलिए तो वह बड़े आराम से चल लेगा। किंतु जो व्यक्ति अंधा है और उससे कहा जाए कि आप 100 मीटर चलिए तो वही 100 मीटर दूरी वह उससे कई गुना समय में पूरी करेगा, क्योंकि वह अंधा है। इसलिए जॉन मिल्टन कहते हैं कि अंधा होने के कारण ये संसार जो है मुझे और अंधकार में हो गया है मेरे लिए। एंड दैट वन टैलेंट, इस लाइन में मिल्टन कहते हैं कि एंड दैट वन टैलेंट, एंड और दैट वह वन टैलेंट एक गुण, और मेरे अंदर वह एक गुण था। कौन सा? पोइट्री लिखने का, काव्य लिखने का। विच इज डेथ, वह समाप्त हो गया है। टू हाइड, बिल्कुल छुप गया है। लोडेस, और क्या है? बेकार है। विद मी यूजलेस, और जो पड़ा हुआ है, लोडेज मीन्स जो मेरे पास पड़ा हुआ है या मुझ में जो गुण है वह अब मेरे बिल्कुल बेकार है। यूजलेस कहते हैं बिल्कुल बेकार। दो माई सोल मोर बेंट, दो यद्यपि माई सोल मेरी आत्मा, मोर बेंट अधिक उत्सुक है, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विद माई मेकर, मेरे स्वामी की। और मेरी जो आत्मा है वह मेरे बनाने वाले, माई मेकर, मेरे बनाने वाले की सेवा करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, लेफ्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, डोथ गॉड एक्सेप्ट डे लेव्योर। डे लेव्योर कहते हैं कार्य, एक्सेप्ट मांगेगा। और जब मिल्टन कहते हैं कि जब इस संसार से मेरी डेथ होगी और मैं वापस जाऊंगा, रिटर्निंग वापस जाऊंगा, और जब यमराज यानी धर्मराज मुझसे माई ट्रू अकाउंट, मेरा सच्चा लेखा जोखा मांगेगा, डे लेव्योर, मेरा कार्य मांगेगा कि मैंने क्या किया, एट लेफ्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लेफ्ट ऐसा ना हो कहीं ही चाइल्ड, वह मुझे डांटेगा। मिल्टन कहते हैं जब मैं संसार से जाऊंगा और जब यमराज धर्मराज मेरे लेखा जोखा, मेरे कार्य को पूछेगा, मेरा मांगेगा लेखा जोखा,
तो वह ऐसा ना हो कहीं मुझे डांटे। लाइट डिनाइड, और मैं अंधा व्यक्ति आई फाउंडली आस्क, आई फाउंडली मैं पूछ रहा हूँ, आस्क फाउंडली मूर्खतापूर्वक आस्क पूछ रहा हूँ, और मैं अपने आप से मूर्खतापूर्वक पूछ रहा हूँ। वट पैटेंस, किंतु मेरी अंतरात्मा, टू प्रिवेंट मुझे मना करती है, किंतु मेरी अंतरात्मा मुझे मना करती है। और दैट मरमर, दैट मीन्स वह, मरमर मीन्स शिकायत करती है, किससे, मुझसे, और जो मेरी अंतरात्मा है वह शिकायत करती है। फूल रेप्लाइज, और स्वयं उत्तर देती है कि गॉड डोथ नॉट नीड, गॉड ईश्वर को डोथ नॉट नीड आवश्यकता नहीं है, ईदर मैन्स वर्क, और वह शीघ्र ही उत्तर देती है कि ईश्वर को किसी मनुष्य के कार्य की आवश्यकता नहीं है, सेवा की आवश्यकता नहीं है, और हिज ओवन गिफ्ट, और ना किसी उसके उपहार की आवश्यकता है। हु जो बेस्ट बियर हिज माइल्ड ओक, हु जो बेस्ट अच्छे तरीके से बेयर हिज माइल्ड हिज योक, उसके अपनी सेवा के उत्तरदायित्व को निभाते हैं, जो बड़े अच्छे तरीके से या शांत स्वभाव से उसके प्रति सेवा का भाव निभाते हैं, उत्तरदायित्व को निभाते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, ओक मीन्स होता है उत्तरदायित्व को निभाना। दे बे सर्व सेवक हैं, हिम मीन्स उसके, बेस्ट मीन्स अच्छे, और बे भी उसके अच्छे सेवक हैं। हिज स्टेट, उसकी स्थिति, इज किंगली, राजा के समान है, उसकी स्थिति कैसी है, राजा के समान है। थाउजेंड, हजारों, एट हिज बीडिंग स्पीड, और हजारों लोग उसकी एक आज्ञा का इंतजार करते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, एंड और पोस्ट ओवर लैंड, जो एरियल हैं वो भी क्या है, भूमि पर ईश्वर की सेवा के लिए तैयार हैं। एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, बिना रेस्ट आराम किए, और समुद्र में भी ईश्वर की सेवा के लिए हर समय तैयार हैं एरियल, वो बिना रुके ईश्वर की जल थल से सेवा करने के लिए तैयार हैं। दे ऑल्सो सर्व, दे मीन्स वे, ऑल्सो मीन्स भी, सर्व सेवक हैं, हु जो ओनली केवल स्टैंड खड़े हैं, अर्थात वह व्यक्ति वे सेवक जो लाइन में लगे हुए हैं किंतु उस मालिक की सेवा करने का अवसर अभी प्राप्त नहीं हुआ है, वो भी एक अच्छे सेवक हैं। एंड वेट, और केवल इंतजार कर रहे हैं और लाइन में लगे हुए हैं, वह भी एक अच्छे सेवक हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसकी जो वर्ड मीनिंग है वो देख लेंगे आप, ये हैं, देखिए सारे ही नोट कर लें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट अगली वीडियो में अगली पोएम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।